Good morning, students. Through this recorded session of English, I will teach you how to make another kind of composition, and it is to write factual descriptions. So, before starting it, I should tell you its definition first. And its definition says the factual description is a writing task which describes a person, place, thing, incident, or sometimes a process as a matter of fact. अच्छा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन एक ऐसा राइटिंग टास्क है जिसमें हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी थिंग को, किसी घटना, दुर्घटना, या कभी कभी हम किसी प्रोसेस को भी इस तरह डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। ओके, और मैं अगर अपने वर्ड्स में कहूँ तो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन एक आंखों देखा हाल होता है जिसे हम अपने ही शब्दों में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। अब चाहे वो किसी व्यक्ति से रिलेटेड हो, चाहे किसी वस्तु से, चाहे किसी स्थान से, या किसी प्रोसेस यानी प्रक्रिया से। सो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट्स क्वेश्चन एज वेल एज इट्स आंसर। सो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल दिया है उसको पढ़ते हैं। यू हैव बीन अ विटनेस ऑफ एन इंसिडेंट ऑफ चेन स्नैचिंग इन योर एरिया। आपके एरिया में एक चेन स्नैचिंग का मामला हुआ है और ये घटना आपने अपने आंखों के सामने होते हुए देखी। गिव अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेम इन अबाउट 150 वर्ड्स। लगभग 150 शब्दों में, यानी कि 150 वर्ड्स का मतलब हो गया 1.5 से 2 पेज आपको भरने हैं। तो लगभग 150 वर्ड्स में आपको इस पूरी घटना के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये जो होते हैं फैक्चुअल डिस्क्रिप्शंस, ये ऐसे वाले स्टाइल में लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे इंसिडेंट ऑफ चेन स्नैचिंग, बस, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे। दीज डेज चेन स्नैचिंग इंसिडेंट्स आर ऑन अ पीक इन सिटीज। आजकल ये चेन स्नैचिंग के जो मामले हैं ये शहरों में बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। Every now and then complaints are being lodged for the same। आए दिन इस तरह की शिकायतें रजिस्टर्ड होती रहती हैं। I witnessed one such incident in our colony व्यासनगर recently। अभी हाल ही में मैंने ऐसा ही एक मामला अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा हमारी कॉलोनी व्यासनगर में। As I was returning from college, जब मैं कॉलेज से एक दिन लौट रहा था घर, I saw two motorcycle born youths block the way of our neighbor Mrs. Anita Garg। तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि दो नौजवान जो मोटरसाइकिल पर सवार थे उन्होंने हमारी ही पड़ोस की एक महिला मिसेस अनीता गर्ग का रास्ता रोका। द पिलियन राइडर स्नैच्ड हर पर्स एंड द गोल्ड चेन। पिलियन मीन्स होता है मोटरसाइकिल की पीछे वाली सीट। तो जो मोटरसाइकिल की पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ शख्स था उसने मिसेस अनीता गर्ग का पर्स छीना, उनकी गोल्ड की चेन छीनी। देन दे बोथ फ्लैड अवे क्विकली ऑन देयर मोटरसाइकिल। और उसके बाद वो ऑलरेडी मोटरसाइकिल पर सवार तो थे ही, वो वहां से भाग गए। ऑल दिस हैपेंड इन ब्रॉड डे लाइट इन अ स्ट्रीट ऑफ आवर कॉलोनी। ये सब कुछ दिन दहाड़े हमारी कॉलोनी की ही एक गली में हुआ। एंड नो बडी कुड इंटरवीन। इंटरवीन मीन्स होता है बीच बचाव करना। एज ओनली 1 or 2 बाईस्टैंडर्स वर प्रेजेंट देयर एट दैट टाइम। चूंकि वहां पे सिर्फ एक या दो, बाईस्टैंडर्स का मतलब होता है वहां पे मौजूद लोग, तो वहां पे एक या दो लोग ही मौजूद थे। इस वजह से कोई भी शख्स मिसेस अनीता गर्ग की मदद नहीं कर पाया बीच बचाव करते हुए। Also, it all happened so quickly that nobody could do anything to help Mrs. Anita Garg। इसके अलावा ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ, इतना जल्दी कि कोई भी इंसान वहां पे जो भी थे ना, तो कोई भी इंसान मिसेस अनीता गर्ग की मदद नहीं कर पाया। बिफोर आई कुड रियलाइज वॉट वॉज हैपनिंग द मोटरसाइकिल राइडर्स हैड एस्केप्ड। इससे पहले कि मैं कुछ महसूस कर पाता, कुछ मुझे ऐसा लगता कि गलत हो रहा है, तो मतलब जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में मुझे कुछ रियलाइज होता है, इससे पहले ही वो मोटरसाइकिल राइडर्स वहां से भाग गए, फरार हो गए। हाउएवर आई रश्ड फॉर मिसेस गर्ग्स हेल्प। फिर भी उनके जब वो वहां से भाग गए
तो उनके जाने के बाद मैं मिसेस गर्ग के पास पहुंचा उनकी मदद करने के लिए। देन बोथ ऑफ अस इन्फॉर्म द पुलिस, उसके बाद हम दोनों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया इस पूरी घटना के बारे में। द पुलिस एश्योर्ड अस टू कैच द कल्प्रिट्स, और पुलिस ने हमें ये भरोसा दिलाया कि वो कल्प्रिट्स को यानी अपराधियों को पकड़ लेगी। सिंस देन पुलिस पेट्रोलिंग हैज बीन इंक्रीज्ड इन आवर एरिया टू प्रिवेंट सच केसेस, और उस दिन के बाद से यानी उस दिन के बाद से हमारे एरिया में हमारी कॉलोनी में पुलिस जो है वो गश्त जो है अपनी बढ़ा चुकी है, यानी पुलिस जो है उस दिन के बाद से काफ़ी गश्त लगाने के लिए यहाँ आती रहती है ताकि इस तरह की घटनाओं को आगे होने से रोका जा सके। सो स्टूडेंट्स, इट वॉज द वे एंड फॉर्मेट हाउ you are supposed to prepare factual descriptions. Hope you all have understood it. Thanks for watching the video. May you all have a very convivial day ahead.